आज दिनांक 2/11/2020 को ईरान के काउंसलर श्री अलीजादे मुसावी कार द्वारा समय 12:35 पर बरेली किला क्षेत्र सहगल होटल में पहुंचे। यहां पर IMC के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नफीस खान, जिला अध्यक्ष श्री नदीम खान आदि 10 से 12 पदाधिकारियों द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात रवाना होकर समय 12:45 पर दरगाह आला हजरत पहुंचकर दरगाह पर हाजिरी के उपरांत लगभग दोपहर 1 बजे IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां के आवास सौदागर थाना क्षेत्र कोतवाली पर दोपहर का भोजन किया। नहीं, दुनिया में कोई आदमी हॉलोकॉस्ट का जिक्र नहीं कर सकता, दुनिया में कोई आदमी बाइबल को बुरा नहीं कर सकता, दुनिया में कोई किसी के मजहब को नहीं कर सकता, लेकिन जब इस्लाम के बारे में कोई भी राय देता तो उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दे दिया जाता है। तो ये अच्छा, किसी मुसलमान ने आज तक हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कहीं कुछ नहीं बोला, न बोलने की इजाजत है, न बोल सकता है। तो फिर किसी को भी इस्लाम की तरफ अंगुश नुमाई करने की या नबी करीम की गुस्ताखी करने की या कार्टून बनाने की इजाजत कैसे मिलती है और कैसे उसकी हिमायत की जाती है? उसने कत्ल किया, बुरा किया, गलत किया, लेकिन जो कार्टून बनाया गया और जिसको डिस्प्ले किया गया और उसको उसकी हिमायत की गई, इसकी मजम्मत क्यों नहीं की गई? इसके खिलाफ हमारा एहतजाज है। हम अपने प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसकी मजम्मत उन्हें करनी चाहिए। हुकूमत ईरान की जानिब से इनका तहे दिल से इस्तकबाल किया गया और आपकी जो तजवीज़ात हैं उन तमाम चीज़ों पर हम पहले से जद्दोजहद करते रहे हैं और वादा करते हैं कि इन तमाम मामलात में जब जिस वक्त हमारी ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह हम साथ रहेंगे। ख़ास तौर से दहशतगर्दी के हवाले से आप लोग भी बहुत तकलीफ़ में हैं, हिंदुस्तान भी तकलीफ़ में है, हम लोग भी। हमारा डबल खसारा ये है कि दहशतगर्दी के शिकार भी हम होते हैं और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भी हम पर आयद किया जाता है। तो दहशतगर्दी की मुखालफत और मजम्मत जितनी ज़्यादा हमें करनी चाहिए उससे ज़्यादा मजम्मत मैं देखता हूँ कि कुछ लोग अपने आप को दहशतगर्दी का मुखालिफ बताकर और ज़्यादा दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने फ्रांस की हिमायत की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, लेकिन सच्चाई ये है कि दहशतगर्दी जहाँ किसी का कत्ल कर देना है वहाँ किसी के मजहबी जज्बात को भड़काना, रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी करना, ये भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री को और तमाम दुनिया के तमाम ममालिक को इन चीज़ों के ख़िलाफ़ भी कदम उठाना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला लिया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी मुसलमान जो सच्चा अपने नबी का आशिक है किसी भी हालत में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेगा, रिएक्शन देगा। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुसलमान को वरगलाने के लिए और गुस्सा दिलाने के लिए इस किस्म के काम किए जाते हैं। तो दहशतगर्दी अगर किसी का कत्ल करना है तो दहशतगर्दी किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना, ये भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आना चाहिए। और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह हम बरेली में एक बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं और हज़रत तशरीफ़ लाए, तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आपने इतना लंबा सफ़र किया, यहाँ तशरीफ़ लाए और ईरान की दावत दी है। इंशाअल्लाह मैं ईरान भी बहुत जल्द इरादा कर रहा हूँ जाने का। दूसरे हज़रत ने एक तजवीज़ ये रखी है कि वहाँ ईरान में जो अहले सुन्नत से मुताल्लिक़ लोग हैं आला तालीम के लिए, अगर वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं तो यहाँ उनका इंतज़ाम किया जाएगा और आप उन बच्चों को वहाँ से भेजने का अपने अखराजात पे इंतज़ाम करेंगे। तो ये काबिल मुबारकबाद है और ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। واقعیت این هست که ما در شرایطی امروز قرار داریم که واقعاً باید تعاملات مذهبی رو بین خودمون افزایش بدیم
به گونه ای که ما در حقیقت با توجه به تفرق و اختلافاتی که وجود داره امروز شاهد انواع مشکلات در جهان اسلام هستیم. گروه‌هایی با نام اسلام دامن به تکفیر سایر مسلمان ها میزنند، به کشتار میپردازند و شاید امروز جایی در جهان رو پیدا نکنیم که گرفتار تکفیر نباشه. شما در خاور میانه، در سوریه داعش رو میبینید، در عراق داعش رو میبینید، در مصر انصار بیت المقدس هستند، در الجزایر انصار السنه هستند، در تونس انصار الشریعه هستند و گروه های مختلفی که امروز ما شاهدش هستیم که به نام اسلام دارن کشتار انجام میدن و همه رو از بین میبرن. بنابراین واقعا به این نتیجه انسان میرسه که حتما باید ارتباطات بین مذهبی زیاد بشه، روابط زیاد بشه و این تعاملات رو ما افزایش بدیم. در همین راستا سفری که امروز من به شهر بریله داشتم، هدف اصلی این بود که ضمن زیارت مرقد امام احمد رضا خان بریلوی که بخش عمده ای از مردم شبه قاره پیرو این امام هستند، خدمت برخی از علما به ویژه جناب مولانا برسم و در حقیقت پیرامون چگونگی وحدت بین مسلمان ها و وحدت بین امت با هم گفتگو کنیم، به این معنا که چه کنیم در این شرایط امروز که متاسفانه دشمنان علیه اسلام دارن توطئه چینی میکنن، مسلمان ها بتونن کنار هم قرار بگیرن و پیام روح بخش و صلح آمیز اسلام رو به دنیا منتقل کنن. به این معنا که به دنیا بگن که ما اهل جنگ نیستیم، ما اهل کشتار نیستیم. این چهره‌ای که از اسلام تکفیری ها ارائه کردن واقعا چهره اسلامی نیست، بلکه ما همه اهل صلح و آرامشیم. مسلمانانی که در اروپا هستند، امریکا هستند، همه اهل صلح و آرامشن و قرار گرفتن ما کنار جناب مولانا و کنار جناب مولانا، تمام اینها در حقیقت نشانگر این واقعیتی که هیچ اختلافی بین ما نیست و در ایام ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام و امام صادق علیه السلام آمده ایم در کنار همین رو نشان بدیم.